Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel All About Maths with Sahar. Today is our video for class 7 and chapter number 14 circles exercise 14b and question number 5. Question start करते हैं. Question में क्या है? In the given figure measurement AOP. ज़रा ध्यान से हम देखते हैं कि क्या क्या है. AOB इसका मतलब O वाला एंगल एंड मेजरमेंट BOC एंड BOC और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कितने हैं? 60 के हैं. ठीक है. इफ़ मेजरमेंट AP, अगर AB जो है वो कितना हो? 4 सेंटीमीटर. अगर AB जो है वो 4 सेंटीमीटर हो, क्या फाइंड करना है हमने? BC फाइंड करना है, ये फाइंड करेंगे एंड OC और OC फाइंड करना है और वो ट्रायंगल फाइंड करनी है ABC, ये बड़े वाले ट्रायंगल हमने फाइंड करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हैं ना वो लिखते जाएंगे. जैसे कि हमारे पास एज AB, सबसे पहले तो हमने देखना है कि रेडियस क्या है. एज OB इज़ रेडियस, सॉल्यूशन OB इज़ रेडियस ऑफ अ सर्कल या ऑफ सर्कल. ठीक है. विद सेंटर O, विद सेंटर O. ठीक है. ये हमने लिख लिया. उसके बाद हमने ये भी तो देखना है ना कि कौन कौन सा एंगल दिया है. एंड ट्रायंगल AOP एंगल BOC क्या है? आपस में 60 के हैं. ठीक है. ये हमारे पास हो गया. OB क्या है? एक रेडियस है. तो BC क्या है? 4 सेंटीमीटर, बिकॉज BC भी आपस में इक्वल है. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे AB 4 सेंटीमीटर एज BC इज इक्वल 4 सेंटीमीटर बिकॉज इक्वल सेक्टर्स एंड इक्वल कोड. पता है कैसे? मैं आपको बताती हूँ. इक्वल सेक्टर्स कैसे हुए? क्योंकि ये दोनों इक्वली कट कर रहे हैं. ये इसलिए हमें पता चला कि इक्वली हैं? ये हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से पता चला क्योंकि दोनों के सामने वाले एंगल, ये वाला सेक्टर का सामने वाला एंगल, ये वाला सेक्टर का सामने वाला एंगल इक्वल है. अगर ये इक्वल ना हो तो ये दोनों सेक्टर भी इक्वल नहीं होंगे. ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा इक्वल सेक्टर्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों 60 के एंगल भी तो सेम है. ठीक है. और इक्वल कोड्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये कोड्स हैं. ठीक है. सेक्टर्स भी वही चीज़ कहेंगे और कोड भी वही कहेंगे, लेकिन कोड्स हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वो दो सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट्स को कट कर रही है. ठीक है. अच्छा, इतना काम तो हमारा हो गया. आगे हमने देखना है कि OB जो है वो भी रेडियस है. सो AB क्या है? कोड है. BC भी कोड है. OB भी रेडियस है. OA रेडियस है ना, OC रेडियस. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज OA OB OC आर रेडियस या इज़ रेडियस. क्योंकि हमने सबको इकट्ठा कर दिया तो इज़ रेडियस लिख देंगे ताकि सब में क्या आ जाएगा? सारे के सारे रेडियस आ जाएंगे. ठीक है. उसी सर्कल के डिफरेंट रेडियस हैं. इज़ रेडियस ऑफ आर रेडियस लिख लेते हैं. ठीक है. आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल. उसी सर्कल के कितने रेडियस हैं? डिफरेंट रेडियस. डिफरेंट नहीं, सॉरी, वही रेडियस तो वही होगा लेकिन जगह चेंज है उनकी. आगे हेंस, जब आपको ये बात समझ आ गई है कि उनके रेडियस क्या है? सेम है. इसका मतलब ये वाली लाइन आपस में क्या है? बिल्कुल सेम है. तो अब ज़रा एक फिगर को लें, इतनी सी फिगर को लें. ठीक है. ये ऊपर वाले को. तो जब हमारे पास ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे तो ये क्या होगा? आपको एक ट्रायंगल याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो जो हैं वो दो साइड जो हैं इक्वल होती हैं, तो वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों. तो हमें कैसे ऑब्जर्व हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं? क्योंकि OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है. तो इसका मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को इग्नोर करके ऊपर वाले ट्रायंगल को देखें
तो इनके दोनों पोर्शन, दोनों साइड्स जो हैं वो सेम है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द ट्रायंगल AOB इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद, अब आपने देखना है विद एंगल कितना था, 60 का एंगल था। इन दोनों की साइड में एक एंगल आता है, वो कौन सा आता है, 60 का एंगल आता है। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि 60 का एंगल तो यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है। इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, आइसोसेलेस होंगी। तो दोनों ट्रायंगल को हम इक्वल कर देते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है कि पहले आपने 60 का एंगल लिखा, फिर उनके सेक्टर्स को देखा, फिर रेडियस को देखा। रेडियस को देखने के बाद हमने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन लिया एक, फिर दूसरे ट्रायंगल को देखा तो वो भी क्या बन लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, हम इक्वल कैसे लिखेंगे, इक्वल लिखने का भी तरीका है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको फिगर भी दिखाती जाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे हमने ट्रायंगल लिखी है। AOB ट्रायंगल या एंगल AOAB इक्वल OBC। आप ज़रा ध्यान से देखें हमने कैसे लिखा है, OAB OBC। जैसे हमने इस तरीके से ली, इसी तरह इधर से भी हमने इस तरीके से ले ली और इक्वल लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम। अब आपने देखना है कि हम इनको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आपने ऐसे करना है कि एक ट्रायंगल ले लेनी है, जैसे कि ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेनी है। ठीक है, ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल है, लेकिन हमें ये पता है कि आइसोसेलेस में दो एंगल और दो साइड्स इक्वल होती हैं। इस वजह से हम लिखेंगे एंगल A एज एंगल B क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब मैं A की जगह B भी लिख सकती हूँ और B की जगह A भी लिख सकती हूँ। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करने लगी हूँ। इस ट्रायंगल को भूल के इस ट्रायंगल को देखा तो इसमें 3 एंगल्स हैं, तो तीनों को एंगल को ऐड करने से हमारे पास 180 आना चाहिए। तो मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड कर देती हूँ, जैसे कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज़ इक्वल 180। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ट्रायंगल का, सॉरी एंगल का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी भी मैंने आपको बताया कि एंगल A और एंगल B इक्वल हैं, बिकॉज वो दोनों आपस में क्या हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और वो इक्वल ट्रायंगल हैं क्योंकि दोनों की साइड्स तीनों इक्वल हैं। ओके, अब मैं A की जगह B लिख सकती हूँ, B की जगह A भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे A की जगह A ही रहने देते हैं और B की जगह मैंने A लिख दिया। आप चाहो तो आप A की जगह B भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। और एंगल O की क्या वैल्यू है, एंगल O की वैल्यू है 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 प्लस ये वन मिलके क्या हो जाएगा 2 एंगल A इज इक्वल 180। अब हमें A की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे। ये 60 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। 60 को हमने माइनस किया 180 से, तो हमारे पास आ गया 8 में से हमने 6 निकाला 2 और 1 यानी कि 120 आ गया। अब हमें एक ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 60। इसका मतलब अगर आपने इस चीज़ पे फिर से आ जाते हैं, एंगल ए एंगल बी क्या है 60। ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई 60। और थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लड़ाएं तो उसमें ओ की भी वैल्यू क्या है 60। तो एज एंगल ओ इज़ आल्सो इज इक्वल 60, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सॉरी ABO इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, हमने एंगल हमने क्या फाइंड किया, अभी तक तो हमने कोई भी चीज़ फाइंड नहीं की, लेकिन फाइंड करने के लिए सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब हम ज़रा देखते हैं कि हमने क्या क्या फाइंड करना था। हमने फाइंड करना था AB इज इक्वल 40, ये तो हमारे पास था। फाइंड करना था BC हम कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास दोनों जो
एंगल्स हैं, सॉरी दोनों ट्राइंगल हैं वो इक्वल हैं, तो जो ए बी की वैल्यू है वही बी सी की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल, हर तरफ से ये इक्वल है, ये भी आपस में सारे के सारे क्या है, इक्वल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल भी सेम होते हैं और साथ में साइड्स भी सेम होती हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और आपस में भी इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हर एक वैल्यू आपस में अटैच है। अब हमने फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू। तो बी सी इज़ इक्वल, तो बी सी क्या है, बी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, ठीक है। तो बी सी और ए बी क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उसके बाद ओ सी भी चाहिए, एज ओ ए इज़ इक्वल टू ओ ए, ओ सी एज ओ सी, यानी कि ओ सी जो है वो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर, ओ ए एंड ओ ए की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप मेंशन कर दो तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ पे क्यों किया। ओके, ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। बाकी हमारे पास रह गया मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि हमने फाइंड करना है एंगल ए बी सी, इन दोनों का एंगल फाइंड करना है। अब आपको पता है कि बी की वैल्यू दोनों तरफ से 60 आ रही थी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एंगल ए बी सी कैसे आएगा, कैसे आएगा, ए बी सी या ओ बी सी, सॉरी ओ बी ए प्लस ओ बी सी। अब आपको पता है कि दोनों तरफ बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 60, दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने से हमारे पास एंगल की क्या आ जाएगी वैल्यू, 120, ठीक है।